जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इज़ देयर अ सॉल्यूशन फॉर हाउसिंग प्रॉब्लम इन कनाडा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आज के दिन में आप अगर कोई भी कॉल करना चाहते हैं, हमें लाइव अगर कोई क्वेश्चन आपका पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है स्टूडियो का 6474840018 और आपके पेशेंस के लिए मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण हमारा शो थोड़ा लेट हो गया और बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। हर हमेशा की तरह हमारे साथ आज टीम अरोड़ा से ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी आए हैं और साथ में उनके प्रिया रीसेल डिपार्टमेंट से और साथ में दिनेश अरोड़ा जी भी रीसेल से। प्रवीण जी स्वागत है आपका। दीपक मेरी तरफ से बुआ अपने आवाज के सभी व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल। प्रिया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से भी सारे व्यूअर्स को नमस्ते। दिनेश जी। very good evening to all the viewers of Awaaz TV. थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है हाउसिंग की, जो एक मेन जो कनाडा में प्रॉब्लम चल रही है, इन्वेंट्री थोड़ी सी प्रवीण जी जैसे ऊपर तो गई है, जैसे अगर कंपेयर करें 2-3 महीने पहले काफी थोड़ी कम थी बट थोड़ी सी बड़ी, कुछ ज्यादा चेंज उसमें भी नहीं आई। बट क्या आपको लगता है कि जो ये हाउसिंग की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास और ये क्यों फेस कर रहे हैं? दीपक, अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, देखो आजकल ये हाउसिंग प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल पॉलिटिक्स में भी काफी हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। मेरे ख्याल इलेक्शन के टाइम पे भी, अब टोरंटो के मेयर के इलेक्शन में भी आई थिंक, मैंने हालांकि देखा नहीं ज्यादा डिटेल में कुछ ऐसी चीज, बट मुझे जो पता चला है कि वहां पे भी ये हाउसिंग का काफी बड़ा इशू रहा है वहां पे भी। तो हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है कनाडा में वो ये है कि जितनी डिमांड है यहाँ पे इमिग्रेशन के अकॉर्डिंगली उतनी सप्लाई नहीं है और इसी का ही एक सबसे बड़ा कारण था सप्लाई कम होने का, जो 2022 में प्राइसेस ऊपर गए क्योंकि इन्वेंट्री लो थी, प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर गए। उसकी वजह से ही फिर जो इन्फ्लेशन भी काफी था, हाउसिंग के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई लोगों को मतलब प्राइवेट फाइनेंसिंग लेनी पड़ी। तो ये जो प्रॉब्लम है डे बाय डे जैसे कह सकते हैं हम कि कॉम्प्लिकेट ही हो रही है, ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही। और ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो ये है कि हाउसिंग की जो सप्लाई है डिमांड के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे कम है। अगर मैं जीटीए की बात करूं तो जीटीए में तो इस चीज का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब कई हमारे व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं और इतनी ये चीजें कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फिर भी हाउसिंग की प्रॉब्लम कैसे है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हालांकि नए टावर्स भी आ रहे हैं, नई मतलब कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, पर जैसे जैसे डिमांड की प्रोजेक्शन है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन और इमिग्रेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से ये जो सप्लाई है वो एनफ सप्लाई नहीं है, मतलब मार्केट में जितनी होनी चाहिए। प्रवीण जी, अगर जैसे आपकी बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन भी है हाउसिंग की इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं होगी, वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? उसका सोल्यूशन क्या है? मतलब कहाँ लैग कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ा पा रहे ये लोग? देखो, अगर हम बात करें लोगों को हाउसिंग की प्रॉब्लम से जो सबसे बड़ा ज्यादा लोगों का कंसर्न है वो है घरों के प्राइस का। बिल्कुल। अगर दीपक हम बात करें, अभी भी मैं एक अपॉइंटमेंट से आ रहा हूं, वो जो फैमिली थी उनके बच्चों की शादी हुई है, वो पहले रजाइना में थे तो अभी वो पेरेंट्स उनके यहाँ पे जीटीए में है, पर वो यहाँ जीटीए में नहीं मूव किए, वो मतलब और किसी जगह पे मूव किए हैं, ऑटवा में। हालांकि चलो उनको वहां पे जॉब की ऑप्शन भी थी, पर वो भी ये चीज महसूस कर रहे थे कि जीटीए में आज की डेट में घर लेना ही काफी मुश्किल हो रहा है, मतलब अफोर्डेबिलिटी ही नहीं बन रही, घरों के प्राइसेज इतने। लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है अफोर्डेबिलिटी, और अफोर्डेबिलिटी घरों का जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसके पीछे जो रूट कॉज है वो है इसकी लैक ऑफ सप्लाई, इसकी सप्लाई का कम होना। जो मुझे लग रहा है जो दो बड़े रीजन है, सबसे बड़े जो हैं इस हाउसिंग प्रॉब्लम में, जो बहुत बड़ा मतलब पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक तो जो सबसे बड़ा रीजन ये है आपने दीपक के, जो घरों का जो यहाँ का प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्शन का या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस काफी लेंथी है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
अगर दुनिया के दूसरे देशों के बारे में बात की जाए तो यहाँ का जो प्रोसेस है बहुत लेंथी है। आपको याद होगा कि हमने पिछले भी कई प्रोग्राम्स में ये चीज मेंशन की है, यहाँ पे किसी लैंड को, जो लैंड डेवलपेबल है, उस लैंड को डेवलपेबल को एक डेवलपमेंट तक लाने के लिए 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं। उसके बाद फिर उस पर डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, फिर मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट आता है। कहने का मतलब है कई बार तो वो 10-10, 12-12 साल का प्रोसेस है वो किसी लैंड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन होने का, किसी घर के आने का। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत लंबा है। और दूसरी जो अब आज की डेट में प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, वो ये बढ़ती जा रही है कि यहाँ पे स्किल्ड ट्रेड की बहुत कमी हो रही है, वो भी शॉर्टेज है, उसकी भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जो स्किल्ड ट्रेड है, तो स्किल्ड ट्रेड की शॉर्टेज होने की वजह से कंस्ट्रक्शन काफी मुश्किल हो रही है। अगर हो रही है वो कंस्ट्रक्शन, तो वो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव हो रही है। जब किसी भी चीज की शॉर्टेज होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो उसका प्राइस ऊपर जाना एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल चीज है ये। बिल्कुल। और दूसरा जो सप्लाई चेन का भी इशू है, जो मटेरियल है, मटेरियल का प्राइस भी काफी ऊपर जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें प्रॉब्लम को डे बाय डे और कॉम्प्लिकेट कर रही है। पर मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट के पास इस चीज का कोई इमीडिएटली कोई सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा हो। सो प्रवीण जी, जो ये टाइम 10 साल का लग जाता है, जैसे एक 7 साल से 10 साल एक चीज को डेवलपमेंट, जो लैंड है उसको लाते लाते, तो बेसिकली जो सारी कॉस्ट, उसकी कैरिंग कॉस्ट है, वो बायर पे कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो 10 साल की उस लैंड की कैरिंग कॉस्ट है, जो प्रोसेस की कॉस्ट है, और जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं। आई थिंक पिछले प्रोग्राम में मैं बताया था कि जो डेवलपमेंट चार्जेज है, अगर मान लो अगर हम हाई राइज या मिड राइज की बात करते हैं, 750 स्क्वायर फीट तक आपका डेवलपमेंट चार्जेज एक है। उसके बाद एक भी स्क्वायर फीट बढ़ता है तो उसका डेवलपमेंट चार्ज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको प्रोरेट किया जाए या मतलब कुछ ऐसी उसकी स्लैब बनाई जाए, वो एकदम 750 से 751 पे डबल हो रहा है। बिल्कुल। और अगर आप इसका इफेक्ट देखें दीपक, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि यूनिट का साइज छोटा हो रहा है जी। देन पीपल हैव टू लिव इन दोज स्मॉलर यूनिट्स। बिल्डर चाह कर भी नहीं बना पाता, क्योंकि उसका कारण क्या है, वो बड़ा यूनिट बनाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उसको मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली ये भी है ना कि डेवलपमेंट में जितना टाइम ज्यादा लगेगा, उतनी देर सप्लाई भी नहीं आ पाएगी मार्केट में, तो सप्लाई की भी शॉर्टेज होती रहती है, डिमांड उस टाइम में बढ़ती रहती है। बिल्कुल ठीक है। दीपक, एक CMSC की अभी रिपोर्ट आई है, आई थिंक आप भी शायद कल मेरे साथ जो आप डिस्कस कर रहे थे उसको मैंने डिटेल में देखा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये बात कही है कि 2023 में कनाडा में जो 2022 में 262,000 यूनिट्स थे जो अवेलेबल हुए थे, वो 2023 में उसका नंबर ड्रॉप करके 212,000 हो जाएगा। 50,000 यूनिट्स का नंबर नीचे आ जाएगा। तो ये प्रवीण जी जो आप बात करें, कनाडा की बात करें या पर्टिकुलर GTA की बात करें? कनाडा की CMSC ने कनाडा की बात की है। ठीक है। और जो दूसरी चीज उन्होंने एक और बताई है कि जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, उनकी ये प्रेडिक्शन है इस साल के बारे में कि 62% बिल्डर लैक ऑफ ट्रेड की कमी होने की वजह से, मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से 62% बिल्डर शायद इस साल अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट ही ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण जी, उस तरफ एक ये तो न्यूज है जो एक हाउसिंग की सप्लाई की हमने बात की, अगर दूसरी तरफ देखें ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इमिग्रेशन है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में, हर साल जो इन्होंने इमिग्रेशन का टारगेट लिया हुआ है, बिल्कुल, आई थिंक 5-5.5 लाख इमिग्रेशन हर साल होगी। देखो दीपक, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इमिग्रेशन बहुत जरूरी है, कंट्री को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। बट उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ये जो घरों की प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो 5.5 लाख लोग इस साल भी आएंगे, उनको घर भी चाहिए। बिल्कुल तो चाहिए। घरों की अगर डिमांड देखी जाए, अगर ये जो आगे ऑलरेडी स्लो हो चुकी है, जो 262,000 आप कह रहे होम बनने थे, बिल्कुल, अब वो 2,12,000 की सप्लाई है। 50,000 का उन्होंने CMSC का डेटा है ये तो जी। और अगर साथ वो जैसे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 62% बिल्डर्स और काम नहीं शुरू कर पाएंगे, तो मुझे तो ये नंबर उससे भी ज्यादा नीचे जाते लगते हैं। सो प्रवीण जी, देखा जाए कोविड के बाद, अगर मैं गलत ना हूं, तो इमिग्रेशन ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो रही है। बिल्कुल। और हाउसिंग की सप्लाई मुझे लगता है कि और कम हो रही है, उल्टा डबल की बजाय। तो बेसिकली जो हम लेवल पे थे, उस लेवल पे भी जो सप्लाई है वो नहीं आ रही मार्केट। बिल्कुल। सो प्रवीण जी, आपका क्या मानना है इस हाउसिंग के सप्लाई की रिगार्डिंग? प्राइसेस को आप कहाँ क्या देखते हैं कि अभी भी प्राइसेस बढ़ेंगे मार्केट में? प्राइसेस तो देखो दीपक, जब डिमांड ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट प्राइस कैसे कंट्रोल कर पाएगी जी। आपको क्या लगता है दिनेश, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जब प्रिया के प्राइसेस कोई मार्केट में कंट्रोल में आएंगे?
देखो टेम्परेरली इस तरह की पॉलिसीज जैसे अभी आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है या कोई इस तरह की पॉलिसी जैसे बना दी जाए, जैसे टोरंटो में अभी उन्होंने किया कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेकेंट है उसके ऊपर को टैक्स लगा दिया जाए, तो टेम्परेरली इस तरह की चीजों से थोड़ी देर के लिए बायर का मोमेंटम तो डीरेल किया जा सकता है, बट एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये चीज नहीं कंट्रोल हो पाएगी। जब वो बाउंस बैक होंगी चीजें, जब वही बायर एक चीज स्टेबल होगी, फिर वो दोबारा बायर जो इकट्ठे हुए होंगे जब फिर वो मार्केट में निकलेंगे, सप्लाई आपके पास फिर नहीं है, ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी। तो आपको रूट कॉज देखना चाहिए। बैंक्स ने भी थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी थी, पर ये टेम्पररी था कि जो है प्राइसेस को कंट्रोल कर पाए। बट एंड ऑफ द डे अगर हम देखें, जो एक साल से बायर्स जो घर नहीं खरीद पा रहे थे वो उन्होंने फिर से मार्केट में आए हैं, और अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो प्राइसेस दोबारा से स्लोली फिर से बढ़ रही। प्रवीण जी, अगर मैं गलत ना हूं, जो लास्ट जैसे प्रिया ने बात कही कि लास्ट 3 महीने से प्राइसेस जो है जनवरी से, हम इनफैक्ट हम कहेंगे कि जनवरी के बाद अगर देखें फरवरी से एक्टिविटी होनी शुरू हुई है। बिल्कुल। सो लास्ट ईयर हमने देखा काफी प्राइस ड्रॉप हुआ, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए लोगों में पैनिक सिचुएशन बनी, कुछ कईयों ने पैनिक सेलिंग की। बिल्कुल। उसकी वजह से जो प्राइस ड्रॉप ऑलमोस्ट 20% तक भी गए। बिल्कुल। फरवरी से लेके अब तक जो मैं न्यूज पढ़ रहा था उसमें 17% तक की प्राइस ग्रोथ देखी गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। तो क्या प्रवीण जी आपको ये लगता है कि मार्केट हेल्दी होगी फिर से, जैसे हम सोच रहे हैं कि मार्केट हेल्दी भी होनी चाहिए ताकि हर बंदा उसको पॉजिटिवली देख सके आगे फ्यूचर में भी? देखो दीपक, मुझे एक जो चीज लग रही है ना, खास करके मैं जीटीए की अगर बात करूं तो मतलब जीटीए में तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान रहेगा लोगों के लिए घर लेना, जैसे मार्केट की सिचुएशन है, क्योंकि ना तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि जैसे डिमांड है अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्राइस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। दूसरा, जीटीए का एक और बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे लैंड की भी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है जीटीए में जी। और तीसरा ये है कि डे बाय डे मतलब थोड़ा एक चीज में इंप्रूवमेंट तो हो रही है कि लोग जैसे पहले लो राइज में काफी ज्यादा बिलीव करते थे, अब हाई राइज की तरफ लोगों का रुझान तो काफी बढ़ रहा है, मतलब वो लेना शुरू हो गए हैं काफी। मतलब जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी जीटीए में रहने के लिए तो वो हाई राइज में ही मूव करेंगे, क्योंकि लो राइज अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा। पर जीटीए में आने वाले टाइम पे जो लो हाई राइज भी है, क्योंकि हाई राइज भी बिल्डिंग को बनने के लिए एक टाइम लगता है। बिल्कुल, उसका एक प्रोसेस है उस बिल्डिंग का बनने का भी, चाहे वो जितनी मर्जी अप्रूवल्स हुई हो, उनको स्ट्रक्चर को बनाने में, खड़ा करने में 3 से 5 साल का टाइम उनका प्रोसेस है। और अगर ये सिस्टम को स्ट्रीमलाइन ना किया गया तो मुझे लगता है कि वहां पे भी चैलेंज आएगा, वहां पे भी इतनी सप्लाई की जो है प्रॉब्लम आएगी वहां पे भी। सो दिनेश, आप बताएं, जैसे मॉर्गेज इतनी बढ़ती जा रही है और प्राइसेस 17% तक बढ़ गई हैं, तो बायर के लिए कितना भी पॉसिबल है इन चीजों को अफोर्ड करना? उनकी जो आज की लाइफ है वो बड़ी मिजरेबल होगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है अगर देखा जाए उसमें कमी आ रही है। मॉर्गेज पेमेंट बेचारे बड़ी मुश्किल कर रहे हैं, वो एक बड़ा डर बना हुआ है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे तब भी? देखिए, अटेम्प्ट तो यही थी कि सप्लाई तो देखिए ये बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का ये प्लान था जो मेरे को लग रहा है कि क्यों ना डिमांड कम की जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बेसिकली वही होता है कि जब आपकी कैरिंग कॉस्ट किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो फिर बेसिकली आपकी जो डिमांड है उसके लिए कम होती जाती है, और इनको लगता था कि ऐसे डिमांड कम हो जाएगी। एक चीज हमने और भी नोटिस की है, अभी मैं किसी की प्रॉपर्टी देखने गया था तो देखो प्रॉपर्टीज वो लग्जरी प्रॉपर्टी है, अराउंड 2.5-3 मिलियन रेंज की प्रॉपर्टीज हैं, और आज से 2 या 3 साल पहले जब थोड़ी सी मार्केट एक्टिव थी, इंटरेस्ट रेट लो थे, उस टाइम पे उन प्रॉपर्टीज की बुकिंग हुई है। अब वो बंदे मूव कर गए हैं उस प्रॉपर्टी में, बट एट दैट टाइम जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर हमारा ये 2.5 या 3 मिलियन की प्रॉपर्टी है, ये डाउन पेमेंट डाल के हमारा ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारी ये मॉर्गेज अमाउंट बनेगी, आज उनको वो मॉर्गेज का अमाउंट अफोर्डेबल ही नहीं हो रहा उनसे। बिल्कुल। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज में भी हमने देखा है कि 5-5, 6-6 बंदे उन्होंने रेंट के ऊपर रखे हुए हैं ताकि वो उस प्रॉपर्टी को कैरी कर सके। बिल्कुल। सो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डे बाय डे गिरता जा रहा है। दिनेश जी, जो आपने बात कही है एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। दीपक, शायद आई डोंट रिमेम्बर हमने इस शो में बात की थी या किसी और शो में ये बात की थी कि 2 वीक पहले मैं एक अपने कोई प्लानर के साथ बैठा था, तो बात चल रही थी वहां पे वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो कह रहे थे कि ब्रैम्पटन में जितने भी परमिट लगते हैं आज की डेट में, उसमें से 70 to 80% परमिट बेसमेंट के परमिट लगते हैं जी। तो मुझे एक चीज तो ये नजर आ रही है कि आने वाले टाइम में ब्रैम्पटन, मिसिसागा, जहाँ पे ये जो
मतलब जो साउथ एशियन कम्युनिटी भी काफी है जहाँ पे हमारी, यहाँ पे 50%, बाकी प्रिया आपकी क्या जजमेंट है? 50% तो बेसमेंट्स अभी भी होंगी मोस्टली। अगर मैं बात करूं तो बायर्स की आजकल फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऊपर घर को नहीं इतनी होती है जितनी वो कहते हैं कि हमें फिनिश बेसमेंट चाहिए जिसमें से हमें रेंटल इनकम आ सके ताकि वो उस घर को अफोर्ड कर सके। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है, मतलब बेसमेंट उनके लिए एक मैंडेटरी चीज बनती जा रही है घर को अफोर्ड करने के लिए। इंडिविजुअली घर को अफोर्ड करना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और जो 70-80% जैसे परमिट्स की जैसे नंबर्स की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल में अगर ऐसे ही मार्केट की कंडीशन रही तो हर घर में यहाँ पे रेंटल बेसमेंट अपार्टमेंट होगी, अदरवाइज लोगों की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं बनेगी। और मैंने कल एक दूसरे शो में दीपक एक और बात कही थी जो कि मुझे लग रहा है कि जहाँ पे GTA में हो जाएगी। पहले हम एक बात करते थे कि हम अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लें, शायद हम रिटायरमेंट तक उसको पे ऑफ कर लें। अब मुझे लग रहा है कि वो बात तो रिटायरमेंट वाली खत्म हो जाएगी GTA में। अब होएगा कि एक जनरेशन घर बाय किया करेगी, दूसरी जनरेशन पे किया करेगी उस घर को। बिल्कुल ठीक है, मतलब सेम जनरेशन घर को नहीं पे ऑफ कर पाया करेगी। आई वाज जस्ट टॉकिंग दूसरे शो में, तो ये चीज मुझे GTA में भी आने वाले 10-15 साल में नजर आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया गया, आप घर खरीदा करोगे, आपके बच्चे घर को पे किया करेंगे। और ये काफी सैड सिनेरियो हम कह सकते हैं क्योंकि कई बार फर्स्ट टाइम बायर्स हमारे पास आते हैं, जी हमें 5 से 6 लाख का कोई फ्री होल्ड टाउन हाउस दिला दे और ब्रैम्पटन में दिला दे, तो कई बार हमारे लिए इतनी दिक्कत होती है उनको कहते हुए भी कि नहीं अब ये चीजें पॉसिबल नहीं है, आपको या तो ब्रैम्पटन से कहीं और बाहर जाना पड़ेगा तभी वो फ्री होल्ड इतनी प्राइस रेंज में ले सकते हैं। अब तो प्रिया कॉन्डो नहीं मिलता, मतलब घर की तो बात लिटरली इट्स वेरी सैड क्योंकि हमने अपना पहला घर आज से 7-8 साल पहले आई थिंक 4,60,000 में फ्री होल्ड टाउन हाउस खरीदा था, वो भी ब्रैम्पटन में, और मुझे नहीं लगता अब आज की डेट में वो पॉसिबल कहीं पर भी चीज पॉसिबल नहीं। जी यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का और अब हम भी आते हैं, जाइएगा नहीं। थैंक यू। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ी झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी और सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PJ International at Swagat Banquet Hall on 26 and 27 June. Summer is here, and it's time to celebrate. Summer Fun Fest is back and bigger than ever. Join us on July 1st and 2nd in Mississauga. Immerse yourself in a unique and unforgettable atmosphere where you can create memories that will last a lifetime. Whether you're looking for a thrill on the rides, indulging in your favorite festival foods, or enjoying the dazzling fireworks, Summer Fun Fest has something for everyone. And the best part, all are welcome. Bring your family and friends along for an incredible summer experience you won't forget. So, grab your family and friends and join us at Summer Fun Fest from 1 p.m. till midnight on July 1st and 2nd. This is the perfect opportunity to celebrate the festivities of Eid and Canada Day in style. Summer Fun Fest, where memories are made. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं।
बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन मौजूद हैं, जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। J. Junaid Jamshed. Summer Gala sale is finally here. Avail flat 20 and 50% off on all items starting from 26th May till 4th June. Rush to your nearest store or shop online at us.junaidjamshed.com. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा। जैसे कि आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 647-484-0018। अगर आप हमें स्टूडियो में कॉल नहीं कर पाए तो उसके बाद करना चाहते हैं तो हमें आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का नंबर है 416-910-8923, या हमारी आप वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है www.teamarora.com। जैसे कि हम ब्रेक जाने से पहले हमने बात की रिगार्डिंग जो सप्लाई है घरों की, वो और भी थोड़ी कम होने जा रही है। जैसे कि प्रेडिक्शन हम कर रहे थे बढ़ेगी, बट नहीं बढ़ रही। दिनेश, इन चीजों के ऊपर आपका क्या मानना है? जो गवर्नमेंट ने जिसमें चीजों को लैग की है, उनको ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे जो नहीं लिए, या क्या लेने चाहिए? अब आपको क्या लगता है उसमें कैसे पूरी की जा सकती है सप्लाई? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस प्रॉब्लम का कोई थोड़ा सोल्यूशन देखना है तो हमें थोड़ा सा नीचे आके ग्रास रूट लेवल पे देखना चाहिए उसको आके कि रूट कॉज क्या है जी। और जैसे हमने डिस्कस किया कि मेन हमें 2 रूट कॉज लग रहे हैं। एक तो डेवलपमेंट का प्रोसेस लेंथी है, उससे एक तो आपकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, और सेकेंडली उससे क्या होता है कि कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है जब वो बिल्ड होती है। और सेकेंडली हमने देखा है कि जो लेबर है उसके ऊपर उसकी काफी शॉर्टेज है, जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन में जो स्पेशलिस्ट हैं तो उनकी शॉर्टेज है जी। तो मेरे को लगता है काम इन्हीं 2 चीजों पे होना चाहिए।
तो पहला तो ये है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको थोड़ा ईज आउट करना चाहिए, उसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, ताकि एक तो सप्लाई जो है मार्केट में वो थोड़ी सी जल्दी आए, और सेकेंडली जितनी बिल्डर को कैरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, अगर 10 साल लग जाते हैं डेवलपमेंट होने में और बशर्ते अगर वो 2 या 3 साल में हो जाती है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, तो नेचुरली है वो प्रॉपर्टी को भी सस्ती दे पाएगा। और सेकेंडली मैंने देखा है जैसे कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ये चीज ऑप्ट की है कि जैसे उन्होंने देखा कि जिस ट्रेड में जैसे यहाँ हम शॉर्टेज फेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उन्होंने क्या किया है कि जो इमिग्रेशन बढ़ानी है, तो इमिग्रेशन में जो स्किल्ड वर्कर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ट्रेड्स हैं, उन सब की इमिग्रेशन जो है वो फास्ट कर देनी चाहिए। उनकी जो फाइल्स लगी हुई हैं उनको प्रायोरिटी बेस के ऊपर आगे लाके पहले उनको देना चाहिए, बिकॉज उनकी सप्लाई काफी शॉर्ट है। एक वो मार्केट में आएंगे, एक आपका डेवलपमेंट वाला प्रोसेस होगा, एक आपके पास पूरी लेबर पूरा स्टाफ होगा उसके लिए, फिर जब आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी तो नेचुरली है थोड़ा बहुत फिर प्राइसेस को काफी इसमें ईज आउट हो जाएगा। आई थिंक इसमें ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे एक लैंड को डेवलप कराने के लिए मुझे लगता है 5-6 अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए 2 या 3 बॉडीज बना दी जाए जिससे 2-3 चीजें शॉर्ट कर दी जाए तो वो चीज काफी ईज हो सकती है। रिलैक्सिंग सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया जाए कि इतनी सारी इधर उधर जाने के अलावा अंडर वन रूफ, जैसे आजकल हर बंदा अंडर वन रूफ चीज देखता है कि वहां जाए और वहां ही चीजें सारी हो जाए, तो नेचुरली वो उसको शॉर्ट कर देगा। बिल्कुल। सो प्रिया, आप ये बताएं कि जैसे मार्केट में काफी चैलेंज देख रहे हैं, तो एज ए रियल्टर आप क्या समझते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुश्किल हालात में जो लोग फेस कर रहे हैं? मार्केट में मॉर्गेज रेट बढ़ रहे हैं, सप्लाई घरों की है नहीं, तो रियल्टर की क्या जॉब है जिसको उनको थोड़ा सा रिलैक्समेंट या कह ले कोई ऐसी एडवाइस जो उनके काम आ सके? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि इसमें जो हम रियल्टर्स हैं, हमारा इसमें काफी बड़ा कह सकते हैं एक रोल है, हमारा काफी योगदान है। हमारा अकेला काम लोगों को घर बाय करके देना या उनके घर सेल करना नहीं है, हमें उनको प्रॉपर्ली एजुकेट भी करना चाहिए और टाइम टू टाइम उनको जो करंट सिनेरियोज हैं उसके बारे में बताना चाहिए। आजकल जैसे हाउसिंग मार्केट की शॉर्टेज आ रही है और बहुत सारे फैमिलीज जो हैं जिनके बच्चों आगे कुछ सालों में उनको पता है कि उनकी शादी होगी, उन्होंने एक घर लेने हैं, तो जिस तरह हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हर किसी का एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसी तरह मुझे लगता है कि हमें अपनी जो है अब हाउसिंग प्लानिंग की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम आपका प्रिया इसमें कहना ये है कि जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कोई आदमी आता है वो अपना RRSP अकाउंट खुलवाता है, बिल्कुल, या RESP अकाउंट खुलवाता है, वो फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता है, बिल्कुल, वो उस चीजों को प्लान करता है, बिल्कुल। तो उसमें एक घर भी लेना तो उसको प्लानिंग की जरूरत आपके अकॉर्डिंगली है। बिल्कुल, प्लानिंग। ये वैसे प्रिया ने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे कि बच्चों की हम एजुकेशन और ये चीजें प्लान करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो प्रिया ने बात कही है बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस चीज की भी प्लानिंग होनी बड़ी जरूरी हो जाएगी, जो मेरे को लग रहा है। और प्रवीण जी, वैसे अगर देखा जाए फाइनेंशियली वाइज जो लोग प्लानिंग करते हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर उसके साथ कंपेयर भी किया जाए, RRSP में जो कंट्रीब्यूट करते हो एक घर की वैल्यू से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उल्टा। और यहाँ रियल्टर को भी थोड़ा इस चीज के ऊपर, जो भी रियल्टर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर उनको थोड़ा उसके ऊपर टाइम लगता है, उनको एजुकेट करने में, समझाने में, आई नो उसका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है आज, बट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप एज ए सिटीजन हैं, आपको एक कंट्री के, एक सिटी के, तो एज ए मतलब आपको एक सिटीजन, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्किल आपके पास है आप उनको एजुकेट करें, इररिस्पेक्टिव ये देखते हुए कि वो अभी आपके साथ बाय नहीं कर रहे हैं तो आप उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, तो उनको एजुकेट करें, क्योंकि वो अवेयर नहीं है तो उनको बताएं, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करें, तो ये भी एक जरूरी चीज है रियल्टर्स के लिए। डेफिनेटली। और हम ऐसे बहुत सारे सेशंस जो हैं, कह लीजिए सेमिनार्स जो हैं, हम अपनी ऑल व्यूअर्स के लिए हम अरेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें हम लोगों को प्रॉपर गाइड करते हैं कि जिस तरह अगर डाउन पेमेंट अगर उनको कोई चाहिए तो उसको कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर उनके पास अभी इमीडिएटली बहुत सारी इकट्ठी डाउन पेमेंट नहीं है तो वो कुछ ना कुछ प्री कंस्ट्रक्शन में बाय कर ले अपने बच्चों के लिए, ताकि धीरे धीरे वो कुछ अमाउंट जो है डाउन पेमेंट के तौर पे देकर अपना एक घर सिक्योर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बाद में ऑफिस में कॉल भी कर सकते हैं। प्रिया, आपने एक जो पॉइंट उठाया, इससे एक दीपक मुझे और बड़ा अच्छा आइडिया आया कि जैसे हम प्रॉब्लम के सलूशन की बात करें, जब हम बात करते हैं तो कई बार आता है कि जैसे गवर्नमेंट कुछ ऐसे भी स्टेप्स उठा सकती है। कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो प्री कंस्ट्रक्शन में बाय नहीं कर पाते क्योंकि बिल्डर्स के डिपॉजिट्स बहुत हाई होते हैं, बिल्कुल राइट। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई चीज कर दे कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई चीज लेना चाहते हैं,
तो बिल्डर्स को जो उनका डिपॉजिट है वो डिपॉजिट भी कम रखना पड़े उनको, आई थिंक कि रादर देन 20% मान लो, अब कॉन्डो में मेरे ख्याल 20% ऑलमोस्ट 15 से 20%। हाँ जी, तो वो ये कर दे कि चलो खास करके जो बंदा फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है तो उसमें कुछ उसको कुछ थोड़ा बहुत डिपॉजिट में रिलैक्सेशन दी जाए कि वो थोड़ा थोड़ा करके चलो अपना सेविंग करके वो डिपॉजिट दे सकते हैं, उनका जा कुछ टाइम स्ट्रेच किया जाए। आई नो कि बिल्डर्स के लिए फाइनेंसिंग या ये सारी चीजें बड़ा मतलब एक डिफरेंट टॉपिक है, बट अगर मेरा ख्याल गवर्नमेंट चाहे तो इसमें कोई ना कोई लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक कुछ बिल्डर्स ने शायद इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए अपना डिपॉजिट स्ट्रक्चर जो है, जैसे नॉर्मली क्या होता है मंथली प्लान के ऊपर स्टार्ट किया है, जिसमें 2-2 हजार उनको मंथली पेमेंट देनी है। तो उस तरह से आई थिंक बिल्डर्स कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं इस तरफ। हाँ, बट ये एक चीज चाहिए कि इंस्टॉलमेंट तो उनकी छोटी है, बट हाँ अमाउंट भी जैसे 20 है उससे 8 या 10% वो ही थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। 1.5 लाख 2 लाख डिपॉजिट चाहिए उसको लेने के लिए, उसकी बजाय अगर डिपॉजिट को 70-80 हजार कर दिया जाए, अगर देश देखा जाए मतलब ये डिपॉजिट्स वगैरह अभी ही काफी ज्यादा बड़े हैं। पहले अगर आज से अगर आप पहले देखो 10-15 साल पहले देखो, मतलब जब से हमने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया वहां पे उस टाइम पे 10% डिपॉजिट वाला स्ट्रक्चर नहीं था। बिल्डर 5% डिपॉजिट पे भी घर होल्ड करते थे। नो डाउट कि बिल्डर्स की अपने चैलेंजेस है कि उनको ये होता है कि अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन काफी है, बट कोई ना कोई मेरे ख्याल गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सोल्यूशन निकाल सकती है। अगर देखो बैठ के डिस्कस करेंगे इन चीजों को, तो जैसे हम अपने लेवल पे कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसका वे आउट निकल सकता है। सो प्रवीण जी, जैसे हम बात कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड, और साथ में हम बात कर रहे हैं एक तरफ के बायर्स को कैसे एजुकेट किया जाए, सेलर्स के लिए देखिए आज की डेट में भी सेलर अभी भी प्रॉपर्टी जो सेल करना चाहते हैं वो भी हेजिटेंट है इस मार्केट में, जबकि प्राइसेस अगर देखें तो 17% बढ़ गए कई जगह पे, हर जगह पे तो मैं नहीं कहूंगा, बट कई पार्ट्स में बढ़े हैं, कई में 4% बढ़े हैं, 10%। बट सेलर आज भी डरे हुए हैं कि उनको प्राइस जो चाहते हैं वो आज भी मिल नहीं रहा। उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है और वो क्या करें इस सिचुएशन में? और उनकी कोई क्लोजिंग जैसे ईयर के एंड में अब आने वाली है तो वो ऑलमोस्ट लॉस में ही अभी भी। देखो दीपक, जो सेलर है ना, जब भी हम सेलिंग करते हैं, मैं अकेला सेलर्स को नहीं बात करता, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा हूँ या आप भी सेल कर रहे हैं, एज ए सेलर हमारी एक एक्सपेक्टेशन मार्केट से ज्यादा होना एक नॉर्मल बात है। बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि हम सभी को ये लगता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बेटर है, मतलब हमारे घर के हमें फीचर्स अच्छे नजर आते हैं, उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत वीकनेस हो, घर में कोई कमी हो, वो हमें नजर नहीं आती। और एज ए बायर जब भी हम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, हमें हमेशा यही लगता है कि हम प्रॉपर्टी महंगी बाय कर रहे हैं, इसका प्राइस कम होना चाहिए। मुझे एक चीज ये लगती है कि देखो एज ए सेलर हमेशा आपको ये लगेगा ही कि आपको इससे ज्यादा प्राइस मिलना चाहिए, बट इस केस में आपको जो रियल पिक्चर है मार्केट की, वो एक अच्छा प्रोफेशनल है वही बता पाता है कि इसकी रियलिटी क्या है मार्केट की। तो सेलर्स को एक चीज ये जरूर करनी चाहिए कि जब भी वो कोई घर का प्राइस सोचते हैं, रादर देन कि वो खुद अपना कोई नंबर डिसाइड करे, उनको एक प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, और उसकी एडवाइस के मुताबिक अगर चलो कुछ एक्सपेक्ट करना ज्यादा, मान लीजिए अगर किसी को भी कोई रियल्टर बता रहा है कि आपके घर की वैल्यू 1.2 मिलियन है, अगर वो 1.25 एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट ये नहीं है कि 1.25 वाले घर के लिए अगर आप 1.5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, देन आपको वो मार्केट में निराशा होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक जो रियल पिक्चर देखनी है वो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर वो रियल पिक्चर को आप समझ सकते हैं कि मार्केट की रियलिटी क्या है। इसीलिए होम इवैल्यूएशन जो है, जो हम एज अ प्रोफेशनल एज अ रियल्टर्स देते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सेलर्स को हमारी एडवाइस और कंपैरेबल मार्केट को देखकर ही अपनी घरों की प्राइस डिसाइड करनी चाहिए। जी प्रवीण जी, एक क्वेश्चन हमें आया ईमेल में, एक हमारे मतलब कह लीजिए जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि जब प्रॉपर्टी कोई भी बाय या सेल होती है, हाँ जी, उसमें कई बार चैलेंज देखा जाता है कि कुछ ना कुछ या सेलर छोड़ जाता है कमियां घर में जब क्लोज होती है, और कई बार उसको फेस करना पड़ता है उस चैलेंज को, क्लोजिंग के बाद वो हेल्पलेस हो जाता है। उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे, उन चीजों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि वो एक स्मूथली क्लोजिंग हो? देखिए, एक तो दीपक इसमें मैं छोटी सी एक बात ये कहूंगा कि जो रियल्टर्स हैं जी, राइट,
मतलब हमारी थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम सेलर्स को घर सेल पे लगाते हैं उनको थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि जब हमने ये घर छोड़कर जाना है, इसको जिस कंडीशन में हमने बेचा है उसी कंडीशन में इसको छोड़कर जाना है। दैट इज द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट का पार्ट है। हम घर को खराब नहीं कर सकते जिस कंडीशन में वो घर बेचा जाता है। और दूसरा ये है कि घर को उस कंडीशन में छोड़ने के लिए नो डाउट बायर जो एजेंट है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोशिश करे कि घर की क्लोजिंग से थोड़ा टाइम पहले वो प्रॉपर्टी की एक बार व्यूइंग जरूर करें, वो विजिट जरूर करें। और एज ए मतलब अच्छे सेलर मुझे लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को, अगर हमें देखो एक बायर जो हम डिजायर्ड हमारा प्राइस है वो पे कर रहा है बायर, तो हम उस प्रॉपर्टी को वैसा ही रखें जैसा हम उसको पहले रख रहे थे, जैसे हम उसको अपनी प्रॉपर्टी पहले समझ रहे थे उसको वैसा ही समझना चाहिए। ये ना समझे कि जी अब हमने प्रॉपर्टी बेच दी है जी तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज खराब हो रही है, वो मुझे लगता है वो एक अच्छे सिटीजन की निशानी है। मतलब भी हमें थोड़ी सी खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इसमें थोड़ा बहुत पार्ट है वो जो रियल्टर है वो भी प्ले कर सकते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेट करने के लिए कि ये प्रोसेस ऐसा है। क्योंकि जब आप एक टाइम पे सेलर हैं तो आप कहीं ना कहीं पे बायर भी हैं। बिल्कुल। अगर आप ऐसी चीज छोड़कर जाते हैं, अगर आप जो आगे वाला घर ले रहे हैं, अगर आपका जो सेलर है वो आपके साथ करे, वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक आपका जवाब आपको मिल गया होगा और वक्त होकर जगह यहाँ पे ब्रेक का, हम दोबारा फिर से हाजिर होते हैं। थैंक यू। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. Summer is here, and it's time to celebrate. Summer Fun Fest is back and bigger than ever. Join us on July 1st and 2nd in Mississauga. Immerse yourself in a unique and unforgettable atmosphere where you can create memories that will last a lifetime. Whether you're looking for a thrill on the rides, indulging in your favorite festival foods, or enjoying the dazzling fireworks, Summer Fun Fest has something for everyone. And the best part, all are welcome. Bring your family and friends along for an incredible summer experience you won't forget. So, grab your family and friends and join us at Summer Fun Fest from 1 p.m. till midnight on July 1st and 2nd. This is the perfect opportunity to celebrate the festivities of Eid and Canada Day in style. Summer Fun Fest, where memories are made. As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा, और ब्रेक से जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे हाउसिंग के ऊपर। सो प्रिया, इसके ऊपर आप बताएं कि सप्लाई तो कम है मार्केट में, क्या हमारे दर्शकों के लिए आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनको आसानी से मिल सके और आपके पास 100% हो? ऐसा नहीं कि आप बताएं और बाद में कि यूनिट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये चीज नहीं होनी ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं बात कर रही थी कि हमें हाउस प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरे वो भाई बहन जो अपने बच्चों के लिए कोई घर बुक कराना चाहते हैं, तो मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, विच इज राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एरन मिल्स एंड एग्लिंटन इन मिसिसागा, और ये डैनियल्स के द्वारा है और किथ कॉन्डोस करके। एंड इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल क्रेडिट वैली हॉस्पिटल के सामने है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है क्रेडिट वैली हॉस्पिटल से। और इट इज अ 16 स्टोरी बिल्डिंग, और इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के आपको यूनिट्स मिलेंगे। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू भी इनका काफी अट्रैक्टिव है, लो 600 से इनके स्टार्ट हो जाएंगे। और इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर, डैनियल्स अपने आप में माना जाता है कि इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव रहता है। 5% डाउन पेमेंट के साथ जो है इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर रहता है। और इसके अलावा भी अगर आप इसकी और डिटेल जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि प्रिया ने कहा कि इसकी जो इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल एरन मिल्स और एग्लिंटन के एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, और एक तरफ इसके क्रेडिट वैली हॉस्पिटल पड़ता है और दूसरी तरफ इसके एरिन मॉल पड़ता है, जो काफी बड़ा मॉल है मिसागा में, स्क्वायर 1 के बाद। सो आपको काफी एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। हर 15 मिनट्स के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन आपके डोर स्टेप पे है। सो दिनेश जी, आपके पास कोई ऐसी लिस्टिंग्स भी हैं जो प्रोजेक्ट के अलावा जो लोग रीसेल में देखना चाहते हैं, ऐसी भी ऑप्शन आपके पास? क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जो बायर्स हैं वो मोस्टली टाउन हाउस को देखना चाहते हैं। टाउन हाउस के भी आपके पास कोई है ऑप्शन अवेलेबल? दीपक, हमारे पास इस वक्त जो लिस्टिंग है वो सारे ही सेगमेंट्स जो हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर, सेकंड टाइम होम बायर, या अगर आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो ऑल टाइप ऑफ लिस्टिंग्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइम होम बायर्स की। और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या कोई छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, 52 ब्रशवुड ड्राइव। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है, इसमें 4 बेडरूम है और 4 इसके साथ ऑनस्वीट वॉशरूम्स हैं। और इस प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो अराउंड 2000 स्क्वायर फीट है, डबल गराज है। ओह नाइस। और अगर हमारे पास कोई भाई बहन है जो देख रहे हैं सेकंड टाइम होम बायर, उनके पास छोटी प्रॉपर्टी है और बड़ी में फ्लिप करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक अराउंड 3000 स्क्वायर फीट का स्टील और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर डिटैच घर है। और ये डिटैच घर में बेस्ट पार्ट ये है, इसकी सेपरेट एंट्रेंस बनी हुई है, बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है 2 बेडरूम की, और इसका एड्रेस है 16 माउंटेन रिज रोड। और अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी लग्जरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, सेकंड या थर्ड टाइम होम बायर हैं और उनका मन है कि किसी लग्जरी प्रॉपर्टी को लिया जाए, तो हमारी एक प्रॉपर्टी है 36 ओलिविया मैरी रोड, स्टील और फाइनेंशियल के ऊपर। बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड है, और इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो इसकी जो कर्ब अपील है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो एक कॉर्नर लॉट है, अराउंड 3500 स्क्वायर फीट इसकी अबव ग्राउंड जो इसकी फिनिश्ड है। इसके अलावा इसकी बेसमेंट फिनिश्ड है विद किचन एंड सेपरेट एंट्रेंस। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इन प्रॉपर्टीज के मुतालिक अगर आपको चाहिए हो, या अगर आप इन प्रॉपर्टी की कोई प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें 4169108923। टीम अरोड़ा इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और फर्स्ट टाइम होम बायर की अगर बात करें, जो टाउन हाउस देख रहे हैं, और ब्रैम वेस्ट में मैं देख रहा हूं कि आपके पास 3-4 टाउन हाउस, हम एक टाउन हाउस कह रहे हैं, 3-4 टाउन हाउस आपके पास हैं। दीपक, उनमें से 2 ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। अच्छा, सेल भी कर चुके हैं आप? सेल हो चुके हैं, और 3 क्योंकि 2 इस वीक और मार्केट में आए हैं। एक के बारे में दिनेश जी ने बात की है जी। तो जैसे अगर हम बात करें जो बॉर्डर है ब्रैम्पटन और मिसिसागा का, वहां पे आपको मालूम है दीपक, हमारे पास हर तरह की इन्वेंट्री रहती है जी। मतलब छोटे घर से लेकर बड़े घर तक मतलब एवरीडे हमारी कोई ना कोई वहां पे लिस्टिंग जो आती है, और एवरीडे कोई ना कोई सेल भी हो रही होती है। तो अगर आप वैसे तो GTA में कहीं पे भी हो, मतलब पर इस पॉकेट में खास करके अगर बात करें वेस्ट की पॉकेट में, आपको कभी भी कोई चाहिए मतलब प्रॉपर्टी जब आप बेचना चाहते हैं, तो आप एक बार हमें कांटेक्ट जरूर करें। उसका रीजन क्या है कि मैं क्यों कहता हूं इस पॉकेट के बारे में खास करके, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। जो मिसिसागा का बॉर्डर है, मिसिसागा इधर हार्टलैंड का एरिया है सारा, और जो चर्चिल मेडो का एरिया है, जो लिसगार का एरिया है, और इधर फाइनेंशियल ड्राइव मेडोविल का जो एरिया है, क्रेडिट वैली का जो एरिया है, तो वहां पे
जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो दीपक ये है कि मान लीजिए आप अपना घर कोई बेचना चाहते हैं, अपसाइज करना चाहते हैं, डाउन साइज करना चाहते हैं, हमारी बहुत लोगों के साथ बात हो रही होती है। समटाइम्स हमें पता होता है कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए काफी सूटेबल होएगी, तो हमारे लिए उन प्रॉपर्टीज को मैच करना काफी आसान होता है इस पॉकेट में। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट करें। दूसरा दीपक, आपको मालूम है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन की हमारी टीम है वो डेडिकेटेड है पूरा प्री कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे प्रिया ने बात की प्रोजेक्ट के बारे में, और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जैसे आज प्रिया ने एक बहुत अच्छा मतलब आप लोगों को सुझाव दिया कि हाउसिंग प्लानिंग भी एक आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा जैसे कह लो कि बन जाएगा आपकी लाइफ का पार्ट। जैसे हम पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, आप अपनी फैमिली प्लान करते थे, तो ऐसी एक ये चीज भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि आप मतलब फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली के साथ साथ रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रिया आने वाले टाइम में इसकी भी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई चीज है, और खास करके जो हमारी मतलब फीमेल्स हैं, मतलब उनके लिए सम टाइम कंफर्टेबल होता है कि किसी फीमेल के साथ बात करना, मतलब जैसे भी वो चीजें, तो हमारी टीम में बहुत से मतलब फीमेल प्रोफेशनल्स भी हैं। प्रिया इज आल्सो वन ऑफ देम, जो कि लीड करते हैं एक ग्रुप को। तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा कनेक्शन बन जाता है और वो आपकी चीजों को काफी आसानी से समझ सकते हैं। जी। देखिए, जैसे प्रवीण जी ने कहा, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे टीम में सारे मेंबर्स, इवन जो आप जुबान बोलते हैं वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास टीम मेंबर्स हैं। तो जब भी आपका मन करे, हम हमेशा कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में रियल एस्टेट की कोई भी एडवाइस लेनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। आज वक्त हो चुका है जाने का, तो हम फिर अगले हफ्ते इसी वक्त इसी टाइम मिलेंगे आपको दोबारा। अब के लिए शुक्रिया, थैंक यू।